ओके सो आज का ये वीडियो आई वांट स्टार्ट ऑफ बाय अपोलोजाइजिंग वंस अगेन। मैंने इंस्टाग्राम पे सॉरी वाला पोस्ट डाला था एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे बेसिकली मैंने एक वीडियो डाली थी एंड मुझे जब पता चला कि येस इट वाज रॉन्ग एंड आई शुड नॉट डू दैट एंड मैंने वो फट से हटा दिया एंड मैंने उसके लिए अपोलोजाइज कर लिया एंड आई एम स्टिल अपोलोजेटिक फॉर दैट टू ऑल द बंटाई फैंस। एंड सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। एंड अगर मेरे अंदर ईगो या फिर एटीट्यूड रहता तो मैं वो वीडियो हटा के कुछ बोलता ही नहीं या फिर ना पोस्ट डालता या फिर वीडियो रहने ही देता। लेकिन यू सी मैं बिल्कुल भी बंटाई को हेट नहीं करता हूँ। इस चीज़ से लोगों को ये लग रहा है कि मैं बंटाई को हेट करता हूँ जस्ट वो छोटी सी चीज़ की वजह से। वो एक वीडियो क्लिप मैंने डाला एंड उसका ये मतलब नहीं है यार कि बाकी जो मैंने 100 वीडियोस डाली है बंटाई के ऊपर उसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो दैट हाउ मच आई सपोर्ट हिम, हाउ मच आई लव हिम, यू सी। एंड मैंने उसे हमेशा अप्रिशिएट ही किया है, चाहे फिर वो इंडिपेंडेंट वाला सीन हो कृष्णा के साथ जिसमें उसके कृष्णा के साथ बहस हुई थी, जिसमें मैंने एमीवे को ही सपोर्ट किया उसकी साइड लेके। येस, एमीवे बंटा इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और लेबल वाले नहीं होते, मैंने ये चीज़ सपोर्ट किया। फिर चाहे वो B4 रफ्तार एमीवे के टाइम पे या फिर एमीवे और डिवाइन के टाइम पे मैंने सपोर्ट किया है, मैंने हमेशा प्यार दिखाया है। सो एक उसकी वजह से मेरे पुराने जो जज्बात हैं एमीवे को लेके, जो अच्छे मैंने चीज़ें बोली है वो गलत नहीं प्रूव हो जाती यार। मैं बस ये बोलना चाहूँगा एंड थैंक्स टू ऑल द बंटाई फैंस जिन्होंने मैंने सॉरी बोला उसके बाद मुझे एक्सेप्ट किया एंड मेरी चीज़ों को समझा। एंड यू नो जब ऐसी चीज़ें होती है ना, सो पर्सनल लाइफ में टू बी फ्रैंक आई डोंट हैव एनीवन जिससे मैं ये बात कर सकूँ। ऑलराइट, ऐसी चीज़ें होती है तो मेरा जो भी रहता है मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ पर्सनल लाइफ पे, फिर आप लोग से बात कर लेता हूँ। एंड जब आप ही लोग रूठ जाओगे तो फिर बचेगा ही नहीं मेरे पास कुछ, यू सी। सो इसीलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ एंड लेट्स मूव ऑन, लेट्स मेंटेन पीस। एंड इसमें कोई वो बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही सॉरी बोलने में। गलती करी, आई एक्सेप्ट इट एंड मैं इस गलती से मैंने सीख लिया है। ये मैं सिर्फ सॉरी ये नहीं बोल रहा सॉरी बोलने के लिए, मैंने इस चीज़ से सीख लिया है कि येस दिस वाज रॉन्ग एंड आई एम श्योर एंड आई विल ट्राई, नहीं मैं पक्के से आई विल नॉट रिपीट इट इन फ्यूचर। कभी भी इस टाइप का कुछ भी नहीं डालूंगा जिससे किसी के फैंस के सेंटीमेंट को हर्ट हो। एंड हैशटैग बंटा की पब्लिक काउंट में इन, ऑफ कोर्स मैन, आई एम इन इट ब्रो। इट्स जस्ट आई एम 19, मैं 19 साल का ही हूँ। यूट्यूब करियर में बड़े से बड़े यूट्यूबर का एक ऐसा पॉइंट आता है जब कुछ गलती कर देता है उसकी वजह से हेट मिलता है, विच इज़ फाइन, विच इज़ टोटली फाइन। एंड उस बंदे के ऊपर फिर डिपेंड करता है वो सॉरी बोलता है या फिर उस हेट के साथ ईगो एटीट्यूड में आ जाता है। एंड मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो कितनी बार सॉरी बोल चुका, बट येस आई डिजर्व टू से सॉरी एंड आई एम सेइंग सॉरी एंड यू ऑल। एंड ऐसा है कि अगर मैं भी आपकी जगह होता, और मैं किसी रैंडम का वीडियो देखता कि उसने ऐसा डाला है एंड मैं बंटाई का फ़ैन हूँ ऑफ कोर्स, सो मेरा भी वही रिएक्शन निकलता। बट अगर वो बंदा विद इन 1 आवर डिलीट करके यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पॉजिटिविटी फैलाने की ट्राई करे, सॉरी बोल दे, तो मैं वो चीज़ से मूव ऑन कर लेता, मुझे सपोर्ट करता कि ठीक है हो गई गलती, इट्स फाइन, मूव ऑन ब्रो। बहुत सारे मीम्स बने, कल रात को मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था एंड ऑफ कोर्स मेरे पास कोई था नहीं ऐसा ये बात करने के लिए, सो मैं था डिस्टर्ब्ड। एंड देखे बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, मीम्स बनना इज़ फाइन, बट देन मीम्स के नीचे जो टॉक्सिक कमेंट्स आते हैं ना, वो उस चीज़ से मेरे को दिक्कत है। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीमर्स जिन्होंने चीज़ को समझा एंड मेरे सॉरी बोलने के बाद, मेरे अपोलोजेटिक बिहेवियर के बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड थैंक्स टू ऑल द मीमर्स, टू ऑल द ट्रू फैंस ऑफ बंटाई। एंड आई एम श्योर कि बंटाई की पब्लिक का दिल बड़ा है यार, मैं खुद बंटाई का फ़ैन हूँ तो मेरा भी दिल बड़ा है, आई एम श्योर आप लोग का भी रहेगा। सो जो हुआ उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेट्स जस्ट थिंक दैट नेवर हैपेंड एंड इट वाज जस्ट अ स्टूपिड मिस्टेक and it will not be repeated again on my YouTube channel for sure. I'm giving you my words. So was my message to all the Bantai fans and peace, love, and of course man, I don't hate him man, I don't hate him at all bro. कैसे समझाऊँ मैं, पहला रिएक्शन एमीवे पे, नियरली सारे गाने पे रिएक्शन, नियरली सारे गाने मैंने तारीफ़ करी है, सारे गाने मैंने प्यार दिखाया है। अब हो गई गलती एंड हो गई, मैं उसका कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ एंड रिपीट नहीं होगा, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ एंड नहीं होगा फॉर श्योर। एंड मैंने उसे सपोर्ट किया है यार, जस्ट बिकॉज एक वीडियो की वजह से तुम ये नहीं कह सकते यार कि मैं हेट करता हूँ, ना ये गलत बात है, मैं नहीं करता हूँ हेट ब्रो। मैंने उसे सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। एंड मैं पहले इंडियन हिप हॉप सुनता भी नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं सुनता था। मैंने सुनना ही नियरली मैंने सबसे फर्स्ट आई गेस मैंने और बंटा ही सुना था एमीवे का, वैसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ ब्रो। सो इट्स जस्ट मेरी कुछ हुआ बातचीत एंड उसकी वजह से मैंने बना दिया वीडियो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम टोटली सॉरी, आई एक्सेप्ट इट एंड इट्स नॉट गोना हैपन अगेन। बाकी जिनको अभी भी हेट करना है मुझे, दे कैन हेट मी, इट्स ऑल योर विश, गाली देना है दो। बाकी इट्स माई मैसेज टू ऑल दैट आई एम सॉरी एंड इट वोंट बी
happening again in my YouTube channel, and of course all love and peace. And yes, I am a fan of Buntai, and ये मैं live वीडियो पे YouTube पे बोल रहा हूँ सबके सामने, and I love Buntai for sure, no doubt. Okay, so this was my message to Buntai fans. Now थोड़ा energetic होते हैं वो मैं थोड़ा सेंटीमेंट्स में चला गया था सॉरी बोलने के चक्कर में, क्योंकि मेरे को दिल से बुरा लगा था जो मैंने किया उसके लिए, एंड मैं उसके लिए सॉरी, चलो वो बात अभी हटाते हैं. आई नो यू विल एक्सेप्ट मी, एंड आप लोग मेरी गलती को माफ करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट. एंड आगे बढ़ते हैं. सो कंगना रनौत थॉट्स ऑन चाइना. ओके, सो कंगना रनौत ने वीडियो डाला है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर. यू सी, कंगना रनौत इज द रियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड. सिर्फ मूवी ही नहीं बनाई क्वीन, शी इज द रियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड मैन. लाइक वाओ, द थिंग्स फॉर विच शी इज टेकिंग स्टैंड इज अमेजिंग, बीइंग सच अ बिग सेलिब्रिटी. एंड अच्छी बात है, पता है जब ऐसे लोग ऐसे आगे बढ़ के आते हैं, सो ये इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे लोगों को कि हाँ यार, अगर ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इससे रिलेटेड कुछ बोल रही है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, बॉयकॉट वगैरह का बता रहे हैं, सो कुछ रीजन होगा इसीलिए बता रहे हैं. एंड आई एम टोटली विथ हर. एंड बिफोर वी टॉक अबाउट हर एंड उनको प्रेस करें, आप उनका ये क्लिप जरूर देख लीजिए. अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको. वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं. क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए हुए बलिदान को. क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा. तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है. हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते. तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं. तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए. ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे. जय हिंद. Okay, so I hope आप लोग ने क्लिप देख लिया रहेगा. So I am totally agreeing with her, and I feel कि you see कुछ चीजें हैं जो हम लोग लिटरली बॉयकॉट कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी हमें ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे टिकटॉक. एंड आई फील कि येस, नाउ वी शुड जस्ट स्टॉप यूजिंग दोज थिंग्स एंड गिविंग रेवेन्यू टू पीपल ऑफ चाइना ऑब्वियसली. एंड सीधी सी बात है, रेवेन्यू हमें भी आता है, बट देन वी आर केपेबल इनफ दैट हम लोग उसके बिना भी सस्टेन कर सकते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली. सो आई फील कि येस, मैनी एंड मैनी मोर पीपल शुड कम अप एंड इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए एंड बोलना चाहिए. आफ्टर ऑल सारी चीज़ें हमारी मतलब जनता के हाथ में रहती है. सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज़ कमेंट करके बताना. आज की वीडियो बस छोटी शॉर्ट सिंपल ही रखते हैं. एंड मैं आई एम सॉरी वंस अगेन, एंड मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर आज इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का बुरा लगा, मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलने के लिए आया और मुझे वो नहीं करना चाहिए था. एंड अगेन एंड में आते आते सॉरी बोलूँगा आज, और कुछ चीज़ नहीं बोलूँगा, ना लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब, कुछ नहीं. So just peace and love, and I'm 19. I made a mistake and I'm sorry for that. And I know that things will be better soon. And अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, फिर चाहे वो एमिवे से रिलेटेड हो या फिर हिप हॉप के किसी और आर्टिस्ट से रिलेटेड, सिर्फ ऑफ पॉजिटिव एंड अच्छी चीज़ें ही आएंगी मेरे चैनल पे. सो ऑल लव एंड रिस्पेक्ट टू एमिवे एंड टू हिज फैंस हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस टाइम. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच.